साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है ईश्वर निरंकार है तो मूर्ति की पूजा क्यों करते हो। और साध संगत जी, निरंकारी मिशन के लोग भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो क्या वे भी गलत है। तो साध संगत जी आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साध संगत जी, ईश्वर निरंकार है तो फिर हम उसे मंदिरों में, मूर्तियों में या तस्वीरों में क्यों ढूंढते फिरते हैं। क्या यह कोई विरोधाभास है, आत्मविश्वास है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है। साध संगत जी, दास के पास एक महात्मा आए और उन्होंने बताया कि कई निरंकारी महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने यह ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर का ज्ञान लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वे महात्मा मंदिरों में जाकर मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। उस महात्मा जी ने दास से पूछा कि जो महात्मा इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो क्या यह सही है या गलत है, और क्या इस कार्य का उन्हें कोई दंड मिलेगा या फिर कोई अच्छा फल प्राप्त होगा। तो साध संगत जी, दास आज इसी बात पर गहराई से चर्चा करते हुए कुछ तथ्यों को आपके सम्मुख रखना चाहता है कि जब ईश्वर निरंकार है तो फिर मूर्ति पूजा क्यों। तो इसके लिए सबसे पहला यह समझना जरूरी है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हमारे अधिकतर वेद, उपनिषद, गीता और अन्य शास्त्रों में ईश्वर को निर्गुण निरंकार बताया गया। साध संगत जी, यजुर्वेद कहता है ना तस प्रतिमा अस्थि, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है। भगवान की भागवत गीता अध्याय 12 में अर्जुन भी भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, वह जो आपके निरंकार रूप की उपासना करता है या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है। तो साध संगत जी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि जो निरंकार की उपासना करता है तो वो मुझे ही भज रहा है, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। अर्थात ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अविनाशी अनंत निरंकार है जो समय, स्थान और रूप से परे है। वो एक चेतन ऊर्जा है जो सर्वत्र व्यापक है, हवा की तरह जो दिखाई नहीं देती मगर महसूस की जा सकती है। तब सवाल आता है कि जब ईश्वर निरंकार है तो मूर्ति पूजा की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। साध संगत जी, तो इसका भी उत्तर सीधा है। मनुष्य की चेतना सीमित होती है, उसके लिए किसी अदृश्य चीज को समझना और उसका ध्यान करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसका एक सरल माध्यम खोजा है। साध संगत जी, माध्यम यानी प्रतीक। जैसे विद्यार्थी पहले ए बी सीखते हैं और फिर बड़े बड़े अक्षर शब्द सीख जाते हैं, तो वैसे ही साध संगत जी, आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत में भी मूर्ति एक ट्रेनिंग का साधन हुआ करती है, क्योंकि मूर्ति को देखकर हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है। मूर्ति से हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, जिससे हमारी आराधना में श्रद्धा बढ़ती है और फिर धीरे धीरे साधक की चेतना उस साकार रूप से होते हुए निरंकार की ओर चली जाती है। कहने का भाव साध संगत जी, मूर्ति पूजा के पीछे सिर्फ पूजन ही नहीं बल्कि हमारे मन की साधना भी होती है। मूर्ति खुद ईश्वर नहीं है बल्कि वह ईश्वर का ही प्रतीक होती है। जैसे तिरंगा झंडा भारत का प्रतीक है, अगर कोई तिरंगे को जला दे तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? नहीं साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी, इससे हमारे भावनात्मक जुड़ाव को चोट जरूर लगेगी। मन को किसी एक रूप से बांधना पड़ता है। जैसे ध्यान करते समय कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो ऐसे ही मूर्ति का उपयोग अपने मन को स्थिर करने के लिए किया जाता है। हर मूर्ति में देवता का आविर्भाव नहीं होता, लेकिन जब उससे हमारी श्रद्धा जुड़ती है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ती है, तो वह पत्थर भी हमारे लिए एक जीवंत अनुभव देने लगता है। और इसके अलावा मंदिरों में घंटी बजाना, दीप जलाना, धूप देना, इन सभी क्रियाओं का एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। साध संगत जी, यह हमारी इंद्रियों को शांत रखते हैं और हमारे मानसिक संतुलन में भी सहायक सिद्ध होते हैं।
कुछ लोग मूर्ति पूजा को अंधविश्वास, पाखंड या रूढ़िवादी भी कहते हैं। वह कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है, वह भगवान कैसे हो सकती है। तो साध संगत जी, इसका भी सीधा सा उत्तर महापुरुष देते हैं कि जिस तरह किसी फोटो को देखकर हम अपने किसी प्रिय को याद करते हैं, तो क्या वह फोटो ही हमारे प्रियजन हो गई? नहीं, पर वो हमारी भावनाओं का केंद्र जरूर होती है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। तो उसी तरह भगवान का प्रतीक मूर्ति भी हमारे भीतर के भक्ति भाव का एक माध्यम होती है। साथ संगत जी, कुछ लोगों का दूसरा तर्क है कि मूर्ति पूजा तो बाद में शुरू हुई है, यह वेदों में नहीं है। तो यह भी सच है कि प्रारंभिक वेदों में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की चेतना ईश्वर के प्रति नीचा होती चली गई, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए कुछ सरल उपाय खोज, जैसे मूर्ति पूजा, यज्ञमाला, मंत्र आदि। साथ संगत जी, लेकिन कई लोग एक तर्क और भी देते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाएं? इसका उत्तर भी संत महापुरुषों ने बड़ा ही सुंदर दिया है। साथ संगत जी, कहा है कि जैसे सूरज की रोशनी हर जगह होती है, लेकिन दर्पण में देखने पर वह केंद्रित हो जाती है, इसी तरह मंदिर भी वह स्थान है जहाँ हमारे मन के भाव, भक्ति भाव, श्रद्धा, ऊर्जा केंद्रित होती है। कहने का भाव निरंकार से साकार और फिर निरंकार, तो असल साधन ही यानी साकार मूर्ति से प्रारंभ होकर निरंकार परमात्मा की ओर बढ़ना। कबीर साहब जी कहते हैं साथ संगत जी की, माला फेरत जुग भया, फिरना मन का फेर, मन का छोड़ी दे, मन का फेर। इसका मतलब यही है कि साधना वही श्रेष्ठ है जो मन को बदल दे। तो मूर्ति केवल वही साधना है, साध्य नहीं। जो नदी पार करने के लिए हमें नाव चाहिए होती है, मगर किनारे पर पहुंचकर नाव को वहीं छोड़ना होता है। भारत के कई संतों ने इस विषय को बड़ी सूझबूझ से समझाया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाने वाले उन बालकों की तरह होता है जो वर्णमाला को देखकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें वह शब्द समझ में नहीं आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के अनुसार ईश्वर हर जगह है, लेकिन मूर्ति में मन स्थिर करना आसान होता है। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, वैसे ही मूर्ति में परमात्मा का भाव छुपा होता है। इसी तरह से साथ संगत जी, संत तुलसीदास भी समझा रहे हैं कि मूर्ति को नहीं, भावनाओं को देखो। उनका कहने का भाव यही था कि ईश्वर भाव में बसते हैं, साधन कुछ भी हो सकता है। तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? नहीं साथ संगत जी। क्या निरंकार ईश्वर की उपासना सर्वोच्च है? हाँ। और क्या मूर्ति पूजा से निरंकार तक पहुंचा जा सकता है? तो बिल्कुल सही है साथ संगत जी, क्योंकि मूर्ति पूजा एक प्रारंभ है, समाप्ति नहीं। और सच्चा भक्त वही है जो मूर्ति में ईश्वर को देखे, लेकिन वही ना रुके, बल्कि उस ईश्वर को हर जीव में देखे। जैसे एक बच्चा स्लेट पर पहले ABC लिखकर आगे की पढ़ाई सीखता है, तो वैसे ही मूर्ति से शुरू करके हम निरंकार के अनुभव की ओर बढ़ते हैं। साथ संगत जी, ईश्वर निरंकार जरूर है, मगर जब भी हम उसे सच्चे प्रेम से पुकारते हैं या इसका सुमरन करते हैं, तो यह हर रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर आप मूर्ति पूजन करते हैं, तो उस मूर्ति में भी ईश्वर का अनुभव किया करें, पर वहीं तक सीमित ना रहे। और अगर आप इस निरंकार की उपासना करते हैं साथ संगत जी, तो दूसरों की जो मूर्तियाँ पूजा होती है, उसकी मजाक ना उड़ाए। बस इतना ध्यान रखें कि साधना का हर रूप सही है, अगर उसका उद्देश्य अहम को मिटाकर परमात्मा से जुड़ना है। तो अंत में दास बस इतना ही कहेगा साथ संगत जी की, सच्चा भक्त वही है जो भेद से परे जाकर हर जीव में इस निरंकार, इस परमात्मा को देखे। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ शब्द बोलता है, तो वह उस ध्वनि से अपनी माँ को बुलाता है, पर वह शब्द माँ नहीं है, फिर एक संकेत है। तो ऐसे ही मूर्ति भी इस परमात्मा की ओर एक संकेत भी है। और अगर बच्चों को आध्यात्मिकता सिखानी है साथ संगत जी, तो उनके लिए मूर्ति पूजा एक सरल और सहज शुरुआत हो सकती है, जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, फिर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो साथ संगत जी, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार
आप सभी संतों को अच्छे ज़रूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।